हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। जब हम एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। क्या बन जाता है? एक प्रेशर बन जाता है। ठीक है। व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। द एसआई यूनिट ऑफ अ प्रेशर, मतलब प्रेशर को हम किस चीज में मेजर करते हैं? प्रेशर को हम मेजर करते हैं पास्कल में। जैसे 10 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, 100 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। तो एसआई यूनिट क्या होता है? उनकी मेजरिंग यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। टाइम को करते हैं हम सेकेंड में। और प्रेशर इंक्रीज व्हेन, जब प्रेशर कब इंक्रीज होता है? जब एरिया डिक्रीज होता है। प्रेशर और जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा? कम होगा, ठीक है। या फिर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर और एरिया के बीच में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो एरिया इंक्रीज होगा। लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर, जो लिक्विड होता है, जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें लिक्विड है, तो लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ये सारे डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे बोतल है, बोतल के अंदर, ठीक है, पानी है, तो इसमें आप कहीं पे भी होल कर दो तो वहीं से आपका जो वाटर है वो निकलने लग जाएगा। तो इस समय ये पता चलता है कि जो लिक्विड है वो सारी जगह पे प्रेशर एग्जर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर। जो एयर प्रेशर लगाती है, एयर का भी क्या है? प्रेशर होता है। तो जो एयर प्रेशर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो जो प्रेशर है, जैसे जैसे हम हिल एरिया की तरफ जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और सी लेवल पे जो प्रेशर है वो क्या रहता है? हाई रहता है। सिक्स क्वेश्चन है, एयर एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज इट हैज वेट। एयर किस लिए प्रेशर लगाते हैं? क्योंकि एयर का भी क्या होता है? वेट होता है। अब इस चीज का पता हम कैसे चलता है कि बलून है, बलून को वैसे नॉर्मली मेजर करो आप वेइंग मशीन में, एक बार बलून को उसके अंदर एयर फिल करके मेजर करो तो आपको पता लगेगा कि जो बलून है जिसके अंदर एयर फिल्ड अप है उसका वेट जो है ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बलून। तो इस समय ये बदलता है कि जो एयर है, एयर का भी क्या होता है? वेट होता है। विंड आर कोज्ड, विंड कैसे कोज होती है? अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ। अब जब जो एयर है, जब वो हीटअप होते हैं, जो हीटअप एयर है वो क्या है? ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और जो कूल एयर है वो नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? हीटिंग की वजह से होता है। जब एयर हीटअप होते हैं तो उसके वो एयर पार्टिकल्स है वो हवा में जाने लगता है, तो जहाँ से वो ऊपर जाता है तो वहां पे क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो फिर तब क्या होता है? जो कूल एयर है वो इधर की तरफ चलने लग जाती है। जैसे जो आपने देखा होगा लो सी टाइड्स होती हैं, ठीक है, वो इसी वजह से जो है, वो होते हैं विंड होते हैं, सी ब्रीज चलती है, ठीक है, लैंड ब्रीज चलती है, तो इसी वजह से चलती है वो। वार्म एयर राइजेस बिकॉज इट इज लाइटर। वार्म एयर, आपको मैंने बताया था, जो गर्म हवा होती है वो कहाँ जाती है? वो ऊपर की तरफ जाती है, और जो कूल एयर है वो नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। ये आपको याद रखना, जो वार्म एयर है वो ऊपर चल जाती है, और जो कूल एयर है वो नीचे की तरफ वो मूवमेंट होती है उसकी। कूलर एयर मूव्स टुवर्ड वार्म एयर रीजन। ये किस लिए मूव, जो कूल एयर है वो वार्म एयर की तरफ, रीजन की तरफ क्यों जाती है? क्योंकि वहां पे क्या है कि वहां की जो एयर है वो ऊपर चल जाती है, तो वहां पे एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो जाता है, मतलब वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो और जहाँ पे, यहाँ पे क्या है? जहाँ पे कूल एयर है यहाँ पे अभी भी हाई प्रेशर है, तो जिसकी वजह से हाई प्रेशर से जो एयर है वो किधर की तरफ मूव करने लगती है? लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगती है, ठीक है। साइक्लोन इज फॉर्म ड्यू टू, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है? साइक्लोन फॉर्म होता है डिफरेंस इन एयर प्रेशर। अभी मैंने बताया था कि एयर प्रेशर कैसे डिफरेंशिएट होता है। 11th क्वेश्चन है, साइक्लोन्स जनरली फॉर्म ओवर। साइक्लोन्स कहाँ पे बनता है? ओशंस में बनता है जनरली। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। 12th क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ साइक्लोन। जो सेंटर का, साइक्लोन का सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आई। 13th क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं? किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से मेजर करते हैं। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या पता करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 14th क्वेश्चन है, हाई स्पीड विंड्स एंड हैवी रेन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो हाई स्पीड विंड्स होते हैं और जो हैवी रेन होते हैं
वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? स्टॉर्म के, तूफान आने वाला है मतलब। टोर्नेडो, टोर्नेडो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर। जब टोर्नेडो क्या होता है, ये देखो, ये आपने देखा होगा, आपने इंडिया में तो नहीं आता, बट जो जापान हो गया, यूएसए हो, उस साइड वगैरह ये ज्यादा आता है टोर्नेडो। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग साइक्लोन? साइक्लोन के टाइम पे हमें क्या सेफ्टी मेजर रखना चाहिए? स्टे इंडोर एंड सेफ, मतलब हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। 17th क्वेश्चन है, एयर प्रेशर इज हाइयर एट। एयर प्रेशर कहाँ पे हाई होता है? मैंने बताया था, जो सी लेवल है, सी लेवल पे जो एयर प्रेशर हाई होता है, और जैसे जैसे माउंटेन की तरफ जाते हो तो माउंटेन में वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है, और यहाँ पे हाई रहता है। 18th क्वेश्चन है, एन एल्टीट्यूड इंक्रीज एयर प्रेशर। अगर मैंने अभी बताया था, एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज होता है तो एयर प्रेशर क्या होता है? लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। विच फैक्टर अफेक्ट्स विंड स्पीड? विंड स्पीड को कौन अफेक्ट करता है? प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर, डिस्टेंस। तो ये सारा ही क्या है? अफेक्ट करता है विंड की स्पीड को। तो ऑल ऑफ दिस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन विंड? विंड को सबसे अच्छा एक्सप्लेन कौन सी टर्म कर रही है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। जो मूवमेंट होता है मैंने बताया था, हमेशा क्या होगी? हाई से लो होगी, क्योंकि जिसके पास ज्यादा होगा वही लो वाले को देगा ना, जिसके पास ऑलरेडी लो है तो वो हाई वाले को क्या देगा? तो इससे याद रखना आपको, हाई टू लो होता है हमेशा, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।